अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दिन की बातें। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो आपकी आंखों में आंसू लाने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक बाप का और एक बेटी का ऐसा खौफनाक वाक़या बताने वाले हैं, जिसको हर हिंदू और मुसलमान को देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले दौरे जाहलियत में लोग बेटी को कब्र में जिंदा दफन किया करते थे। ये लोग अपनी बेटी के हाथ में गुड़िया वगैरह देकर कब्र में बिठा दिया करते थे। बच्ची उसको खेल समझती और ये लोग उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उसी ज़माने में एक सहाबा रसूल ने एक वाक़या सुनाया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी पहली औलाद बेटी हुई, मगर मुझे बेटे की चाह थी। बदकिस्मती से दूसरी औलाद भी बेटी हो गई, तो मैं बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया। या रसूल अल्लाह, साल 2 साल गुज़रे, उसके बाद मैंने बेटी की उंगली पकड़कर उसको दफनाने मैं ले जा रहा था। मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी और हम चले जा रहे थे। बेटी बहुत खुश थी, ये सोचकर कि वो आज पापा के साथ घूमने फिरने जा रही थी। मेरी बेटी सारा रास्ता मुझसे अपनी तुतलाती हुई ज़ुबान में बात करती रही। मैं सारा रास्ता उसको और उसके फरमाइशों को बहलाता रहा। या रसूलुल्लाह, मैं उसको लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और उसके लिए कब्र की जगह भी मुकर्रर कर ली। मैं ज़मीन पर बैठ गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। जब मेरी बेटी ने मुझे ऐसा करते देखा तो वो भी मेरे पास आ गई और वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे साथ मिट्टी हटाने लगी। या रसूलुल्लाह, हम दोनों बाप बेटी मिट्टी खोदते रहे। मैंने उस दिन सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। मिट्टी हटाते वक्त मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। मेरी बेटी उठकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कपड़े साफ़ करने लगी। मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा था और वो मेरे कपड़े साफ़ कर रही थी। या रसूलुल्लाह, कब्र तैयार हो गई और मैंने उसके हाथ में एक गुड़िया दे दी और उसे कब्र में बिठा दिया और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे ऐसा करते देखा तो वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। या रसूलुल्लाह, वो अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और हंस रही थी, क्योंकि अभी भी वो उसे खेल समझ रही थी और मेरी बेटी मुझसे फरमाइशें कर रही थी। लेकिन मैं दिल ही दिल में झूठे मन से खुदा से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे बेटा दे दे। या रसूलुल्लाह, मैं दुआ करता रहा और बेटी दफन होती रही। मेरी हाथों ने जब उसके सर पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया तो उसने खौफजदा नज़रों से मेरी ओर देखा और कहने लगी, अब्बा, आप पर मेरी जान कुर्बान, मुझे क्यों दफन कर रहे हो? मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया और अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मेरी बेटी रोती रही, मुझे देखती रही, दुआएं देती रही, लेकिन मैंने उसको कब्र में ज़िंदा दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। तो प्यारे दोस्तों, ये वो शख्स था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारगाह में दहाड़े मार मार कर रो रहा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँख भी नम हो गई। दाढ़ी मुबारक आपकी आंसुओं से तर हो चुकी थी। अल्लाह से दुआ करने लगे और फरमाया कि जो अपनी बेटी का नहीं होगा वो मेरा भी कभी नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घर अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर पर बेटी की रहमत भेजता है। बेटियां अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नसीब वाले हैं वो लोग जिनके घर पहली औलाद बेटी होती है। जब कोई बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाता है कि तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करता हूँ। जब अल्लाह खुश होता है तो ज़मीन पर बेटियाँ पैदा करता है। तो दोस्तों, फिर भी आप अपनी बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करोगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे सख्त नाराज़ होंगे और अपनी बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करने वाले का ठिकाना जहन्नम होगा।
प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इस्लामिक नॉलेज के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।